Good morning students, I hope you all are well. As in our last lecture, we were discuss about solution, their components. Now, there are some properties of solution. So basically a solution is a homogeneous mixture and the particles of solution are very small. Their size is less than 1 nanometer in diameter. मीन्स जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, और उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है. इनफैक्ट 1 नैनोमीटर से भी कम उनका साइज़ होता है. एंड ड्यू टू वेरी लेस साइज़ दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज़. हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर्स का जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से जो बीम ऑफ लाइट है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं. स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग क्या है? जैसे देखो, ये कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो मतलब कंपैरेबल है, लाइक इन द सेंस कि कोई बीम ऑफ लाइट हम फॉल करवा रहे हैं और वो बीम ऑफ लाइट जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर से पास करेगी तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके साथ स्कैटर करेंगे. मीन्स पार्टिकल्स के साथ वो जो लाइट है वो क्या करेगी, स्ट्राइक. तो जैसे ही पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेगी, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग. मीन्स चीज़ का मतलब किसी भी रे ऑफ लाइट का पार्टिकल्स के साथ टकरा कर अपना पाथ चेंज कर लेना, फैल जाना, अपने रास्ते से चेंज हो जाना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं. बट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना हो पाने की वजह से जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर. तो तभी हमने जब एक्टिविटी 2.2 की थी तो उसके केस में जब हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी देखा था, इवन ए एंड बी, तो इनके केस में जो पाथ था लाइट का वो विजिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के सॉल्यूशन हैं, और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं. इसी रीज़न की वजह से जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं है इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. नाउ the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. अब पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है कि अगर हम उस मिक्सचर को, उस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर करें, मीन्स उसको छानें, तो फ़िल्टर करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. मीन्स हम मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द सिंपल प्रोसेस फिल्ट्रेशन. बिकॉज एंड इवन जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर हम इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, अनडिस्टर्ब उसको हम रख देते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है. सिमिलर जैसे हमने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है, ग्रुप ए और बी के केस में जब हमने दोनों मिक्सचर्स को लेफ़्ट अनडिस्टर्ब हमने उसको रखा रूम टेम्परेचर पे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं हुए. लेकिन ग्रुप सी के केस में क्या हुआ, जब हमने कुछ टाइम तक बीकर को रखा, उसके बाद जब हमने नोटिस किया, हमने ऑब्ज़र्व किया, तो जो पाउडर है, जो आटा है, जो फ्लोर है, वो सेटल डाउन हो जाता है ना. ग्रुप सी के केस में हमें रेजिड्यू मिलते हैं. सो द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड from the mixture by the process of filtration, and the solute particles do not settle down when left undisturbed. that is, जो solution है वो कैसा है, एक stable solution है. now properties के बेस पे जो solution है वो 2 टाइप का होता है. जो solution है वो 2 टाइप का होता है. एक saturated solution and the another one is unsaturated solution.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिजोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, इन विच नो मोर ऑफ सॉलिड कैन बी डिजोल्व्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स हमने 20 ml वाटर लिया, उसके अंदर हम शुगर ऐड करते गए स्मॉल अमाउंट्स में, तो इनिशियली शुगर वाटर में डिज़ोल्व होता जाएगा, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली शुगर ऐड करते जा रहे हैं और वाटर का वॉल्यूम 20 ml ही है, करते जा रहे हैं हम शुगर ऐड, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो शुगर है वो उस 20 ml वाटर में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो मीन्स उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एट ए गिवन टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मीन्स हम रूम टेम्परेचर पे ही ऐड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, फिक्स टेम्परेचर पे है और हम ऐड कर रहे हैं शुगर 20 ml वाटर के अंदर, तो इनिशियली डिज़ोल्व होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी शुगर, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस टाइम पे हम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिमिलरली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इसका अपोजिट, मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिज़ोल्व्ड। मीन्स एक ऐसा, तो मीन्स जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड होने से पहले कैसा था? अनसैचुरेटेड। मीन्स उसके अंदर हम शुगर ऐड करते जा रहे थे, वो उसके अंदर डिज़ोल्व होती जा रही थी, तो जब तक शुगर वाटर में डिज़ोल्व होती जा रही है तब तक सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी तब सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा। एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट बिकम्स अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग। मीन्स यही 20 ml वाटर हैं और हम शुगर ऐड कर रहे हैं, जब टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो हमें बहुत अर्ली मिलेगा, लेकिन अगर हम उसी सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम उसके अंदर और शुगर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन है, मीन्स जो शुगर है वो डिज़ोल्व होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो मीन्स जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अनसैचुरेटेड में। सो ऑन हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। Now the next term is solubility. Solubility क्या होती है बेटा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बीकर प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर 50 ml वाटर प्रेजेंट है, मीन्स सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो गिवन है, साथ में आपको एक सॉलिड दिया है लाइक सोल्ट। ओके, तो अब इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्ट की कितनी मैक्सिमम कितनी अमाउंट इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? इसकी सॉल्युबिलिटी। मीन्स सॉल्युबिलिटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या होगा सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड इज इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। Okay students, enough for today. Thank you and take care.